हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डू द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें आइगन वैल्यूज आपने पहले भी पढ़ी हुई है, अब आगे पढ़ेंगे इसका। लेट ए इक्वल टू ए आई जे इन मैट्रिक्स बी अ स्केयर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देन द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन ए। नाउ वी डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। द डिटरमिनेंट a minus lambda I is called characteristics polynomial of matrix A. Now we define the characteristics equation. The equation determinant a minus lambda I equal to 0 is called characteristics equation of matrix A. नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन a minus lambda I equal to 0 is called characteristics root of matrix A. कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को हम रियल रूट भी कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। If lambda is the characteristics roots, of matrix A, then the non-zero solution x of equation ax equal to lambda x or a minus lambda I x equal to 0 is called characteristics vector of matrix A. Corresponding to the characteristics root lambda, corresponding to characteristics root lambda. तो क्या है characteristics vector? If lambda is the characteristics root of matrix A, then the non-zero solution x of the equation, which equation ax equal to lambda x या a minus lambda x equal to 0 is called the characteristics vector of the matrix A, corresponding to the characteristics root lambda. Now we do the sum properties of the eigenvalues. First property है हमारे पास the sum of the eigenvalue of the matrix A is equal to the sum of its principal diagonal. कोई मैट्रिक्स है, हम उसकी आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी? जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उनके सम के इक्वल उन आइगन वैल्यूज का सम होगा।
सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है अपर या लोअर, उनके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एलिमेंट ही क्या होंगे उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। थर्ड प्रॉपर्टी है द मैट्रिक्स बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी एंड ए हैव द सेम आइगन वैल्यूज। इस तरह की मैट्रिक्स है हमारे पास पी इनवर्स ए पी और दूसरी है ए, तो इनकी आइगन वैल्यू क्या होगी सेम। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी द मैट्रिक्स ए एंड ए डैश यानी ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यू। कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या होगी सेम, बट उनके जो आइगन वेक्टर होंगे वो क्या होंगे डिफरेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स है उसकी ये n आइगन वैल्यूज है, तो a रेज टू पावर m हैज द आइगन वैल्यू लैम्डा 1m लैम्डा 2m लैम्डा nm वेयर m इज द पॉजिटिव इंटीजर। मान लो कोई मैट्रिक्स a है, हमारे पास उसकी आइगन वैल्यूज है 2 और 3, तो a स्क्वायर की क्या होगी 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर यानी 4 और 9। और a इनवर्स अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम इनवर्स निकाल ले तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, जो a की आइगन वैल्यूज होगी उसका इनवर्स। मान लो a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमारे पास 2 3 4 है, तो a इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होगी हमारे पास 1/2 1/3 1/4। सिक्स्थ प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स a। कोई मैट्रिक्स ए है उसकी हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट की, उनका प्रोडक्ट किया, वो किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। जो हम ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड की, उनका प्रोडक्ट किया, वो किसके इक्वल होएगा जो मैट्रिक्स ए का क्या होएगा डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर 7 द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आर रियल। आइगन वैल्यूज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होगी रियल। द आइगन वैल्यूज ऑफ द हार्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। हार्मिशियन मैट्रिक्स यानी ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो उनकी क्या होगी जो हार्मिशियन मैट्रिक्स की क्या होगी रियल। द आइगन वैल्यूज ऑफ द स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। जो भी मैट्रिक्स है स्क्यू हार्मिशियन है, स्क्यू हार्मिशियन क्या होती है अगर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो तो वो होती है स्क्यू हार्मिशियन, और उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी आइदर 0 होगी या क्या होगी प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट है 10th प्रॉपर्टी इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड x इज द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देन k टाइम x इज आल्सो द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। अगर लैम्डा किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, x उसका कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, तो k टाइम x भी क्या होगा उसका आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। 11th प्रॉपर्टी इज अमंग ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स द वन विच इज लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डोमिनेंट आइगन वैल्यू और द डोमिनेंट रूट। जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू होगी इन मैग्नीट्यूड उसको क्या कहेंगे डोमिनेंट आइगन वैल्यू और डोमिनेंट रूट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 1/λ इज आल्सो इट्स आइगन वैल्यू। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो 1/λ भी क्या होगी आइगन वैल्यू होगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स है फर्स्ट रो 8 -6 2, सेकंड -6 7 -4 एंड द थर्ड रो इज 2 -4 3। हमें इसमें क्या निकालनी है आइगन वैल्यू। तो जैसे कि हमने अभी देखा द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए क्या होती है a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट में 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 -2 -4 3 माइनस लैम्डा।
ये किसके इक्वल है 0। इसको हम डिटरमिनेंट के वे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा, इसको इक्वल 0। फैक्टर करेंगे हम लैम्डा -3 लैम्डा -15 इक्वल टू 0। सो ऑन सॉल्विंग लैम्डा इक्वल 0, 3 एंड 15। ये आपकी क्या आ गई आइगन वैल्यू। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर के लिए क्या करना है हमें, ए माइनस लैम्डा की हमारे पास वैल्यू जो आ गई 0, 3 एंड 15। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर के लिए हमने क्या देखा है, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज एनी कॉलम वेक्टर। तो इसके बाद ए की वैल्यू ए माइनस लैम्डा आई हमारे पास ये है, मैट्रिक्स लिखिए 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 -2 -4 3 माइनस लैम्डा। एक्स क्या है हमारे पास कॉलम वेक्टर, लेट इट बी x1 x2 x3 और इक्वल किसके हैं 0 मैट्रिक्स के। नाउ आइगन वैल्यू, नाउ आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू, पहले जैसे हमारे पास तीनों आइगन वैल्यू आई है, हम पहले लैम्डा इक्वल 0 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। लैम्डा इक्वल टू 0 क्या आएगा, जहां जहां लैम्डा है वहां क्या पुट कर दीजिए 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 8 -6 2 -6 7 -4 -2 -4 3 एंड हेयर क्या है आपके पास x1 x2 x3। मैट्रिक्स प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इक्वेशन आ जाएगी 8x1 -6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। अगली -6x1 प्लस 7x2 -4x3 इक्वल टू, एंड थर्ड वन इज -2x1 -4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। इनको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के मेथड हम पहले कर चुके हैं। तो x2 इक्वल टू x3 आएगा, सोल्व करेंगे और क्या आएगा आपके पास x1 की वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 x3। क्या करो, टेक x3 की वैल्यू अगर हम 2k लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास x1 आ जाएगा k और x2 क्या आ जाएगा आपके पास 2k। सो x हमारे पास कॉलम वेक्टर था, उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी x1 x2 x3 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है k, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2k एंड x3 की क्या है 2k। k कॉमन आ जाएगा 1 2 3। तो ये है हमारे पास आइगन वेक्टर। अगर हम k की वैल्यू 1 लेते हैं, इफ वी टेक k इक्वल टू 1 देन क्या हो जाएगा आपका आइगन वेक्टर, नॉन जीरो आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा x1 2 3। ये हमने फाइंड आउट किया था लैम्डा इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग। इसी तरह लैम्डा इक्वल टू 3 और 15 के कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। सो ये